हमने देखा कि एक विमान मैंस लैंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम मदद के लिए दौड़े, लेकिन वहाँ चारों ओर अत्यधिक शुद्धता वाली ड्रग्स बिखरी पड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपनी क्षमता से कहीं बड़े खतरे में फंस चुकी है। वह भागने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तस्करों की गोलियों से बचते हुए उसकी गाड़ी के टायर रेत में धंस गए। वह बेबस होकर देखती रह गई जब एक गुंडा उसके बिल्कुल पास आ गया। उसे कार से घसीटकर बाहर निकाला गया, लेकिन उसने केवल एक वाक्य बोलकर खुद को मौत से बचा लिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? उसने जमीन पर एक नक्शा बनाया और झूठ कहा कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता वही अकेली जानती है। तस्कर कुछ पल के लिए हिचकिचाया। वह खड़ी हुई, उसे बची हुई ड्रग्स समेटने में मदद की और चुपके से एक छोटा चाकू अपने मोजे में छिपा लिया। इसके बाद दोनों पैदल ही रेगिस्तान पार करने निकल पड़े। अगले दिन दोपहर तक वे लगातार चलते रहे। आखिरकार उसे मौका मिला। तस्कर पैर की चोट के कारण धीमा पड़ने लगा। वह अचानक झाड़ियों में छिपते हुए भागी। तस्कर उसे ढूंढ नहीं पाया तो उसने अचानक हमला कर उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। तस्कर ने उसे काबू में कर लिया, उसके हाथ बांध दिए और फिर से रास्ते पर चलने को मजबूर किया। करीब 10 किलोमीटर और चलने के बाद उसने एक नई योजना बनाई। उसने कहा कि उसे हर 30 मिनट में शौचालय जाना पड़ता है। हर बार उसे खोलने और फिर बांधने की झंझट से परेशान होकर आखिरकार तस्कर ने उसके हाथ खोल दिए। उसका भरोसा जीतने के लिए वह पहले चट्टान पर चढ़ी और घायल आदमी को सहारा देकर ऊपर खींच लिया। उन्होंने आग जलाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी। धीरे धीरे तस्कर की सतर्कता कम होने लगी। उसने जीवन से जुड़ी बातें शुरू की। उसकी सच्ची लगने वाली आंखों से बहते आंसुओं ने तस्कर को भावुक कर दिया। उसने खुद ही आगे बढ़कर अपने हाथ फिर से बंधवा लिए और सोने का नाटक किया। जब तस्कर गहरी नींद में चला गया तो उसने मोजे से चाकू निकालकर खुद को आजाद कर लिया। शिविर से चुपचाप निकलते समय उसने उसकी माचिस और पानी की बोतल भी उठा ली। वह जंगल के किनारे तक पहुंच गई। घाटी से बाहर निकलने का रास्ता सामने ही था, लेकिन वह अचानक ठिठक गई। अनजाने में वह उसी जगह पहुंच गई थी जहां तस्कर को अपने सरगना से मिलना था। वह वापस घाटी की ओर मुड़ गई और सरगना के आदमियों से बचते बचाते आगे बढ़ी। तभी रास्ता फिर उसी तस्कर ने रोक लिया। ये देखकर वह चकित रह गई। वह उसे बचाने आया था। उसने उसे सुरक्षित रास्ते से जाने दिया और खुद दरारों भरे रास्तों से लौटकर अकेले सरगना का सामना करने चला गया। सरगना ने उसे गवाह को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन तस्कर ने अपनी बंदूक सरगना की पीठ पर तान दी। सरगना उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और चुपके से हमला करने के लिए अपना हथियार निकालने लगा। गोली की आवाज सुनते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वह घूमकर सरगना की गाड़ी तक पहुंची, ड्रग्स और पेट्रोल पर आग लगा दी और माचिस जला दी। अपने माल को बचाने की हड़बड़ी में सरगना आग की चपेट में आ गया और जलकर मर गया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और अंततः वह पूरी तरह सुरक्षित थी।